दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर पर डिनर के लिए निकल ही रहे थे धनखड़ साहब। अचानक फोन की घंटी बजी और फिर जो हुआ वो इतिहास में कभी नहीं हुआ। इससे पहले भी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा तो दिया, लेकिन किसी के दबाव में इस तरीके से नहीं। धनखड़ के इस्तीफे पर बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि इस्तीफे का ऐलान 9:25 पर किया गया, लेकिन 8:25 तक भी, यानी महज 1 घंटा पहले भी धनखड़ को यह पता ही नहीं था कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं या उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है। कल रात एक तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर पर खबर यह है, सूत्रों के हवाले से यह खबर बाहर आई है कि कल रात को ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर पर डिनर का इनविटेशन था, जहां भाजपा के तमाम दिग्गज पहुंचे थे। उसी के लिए तैयारी करने एक तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तैयारी कर रहे थे। वो जल्द करीब 6 बजे के आसपास जो है वो राज्यसभा से, सदन से घर भी पहुंच गए थे। उसी के लिए तैयार होकर के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब निकलने ही वाले थे कि फोन की घंटी बजी। उनके सामने 2 ऑप्शंस रखे गए। उन्होंने इस्तीफा देने का ऑप्शन चुना, जिसके बाद उपराष्ट्रपति जी तैयार तो थे ही, क्योंकि उन्हें डिनर में जाना था। उसी तैयारी के साथ, उसी अटायर के साथ, उसी ड्रेस के साथ जो वो पहने हुए थे, किसी डिनर पार्टी में वो जाने वाले थे, तैयारी थे, और उसी सिचुएशन में, उसी हालात में वो राष्ट्रपति भवन पहुंच जाते हैं और अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। इधर वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस से 9:25 पर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह ऐलान हो गया कि उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया है। अब सवाल है कि किसने फोन किया और क्या ऑप्शंस उनके सामने रखे गए कि जगदीप धनखड़ ने खुद ब खुद इस्तीफा सौंपने का फैसला किया। दोस्तों, आपको पहले ही बताया था कि धनखड़ ने कल 12:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग की। सरकार और विपक्ष के सांसदों के साथ उनकी ये मीटिंग हुई। फिर 4:30 बजे यही जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की एक्सटेंडेड पार्ट मीटिंग की रह गई थी, उसे उन्होंने कहा कि 4:30 बजे हम लोग फिर से बैठेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, वो इंतजार करते रहे। वहां जेपी नड्डा और किरण रिजिजू को मौजूद होना चाहिए था, वो मौजूद होने वाले थे, लेकिन वो वहां पहुंचते नहीं है और ना ही उन्हें बताया जाता है कि ये दोनों नहीं आएंगे। ऐसे में करीब करीब आधे घंटे तक वो इंतजार करते हैं, 5 बजे तक, जहां जयराम रमेश समेत कांग्रेस के तमाम सांसद उनके साथ ही बैठ करके जेपी नड्डा और किरण रिजिजू का इंतजार कर रहे थे। और इस इंतजार के कुछ समय बाद वो घर के लिए निकल जाते हैं। फिर उन्होंने आज दोपहर 1 बजे के लिए वक्त तय किया था कि इस समय, मतलब आज दोपहर 1 बजे, कल शाम में जो मीटिंग नहीं हो पाई 4:30 बजे वाली, वो आज दोपहर 1 बजे होगी। इसके बाद जयराम रमेश शाम 7:30 बजे धनखड़ साहब को कॉल लगाते हैं और कहते हैं कि उनसे कुछ बातचीत करनी है। तो जयराम रमेश को धनखड़ साहब कहते हैं कि रात को एक डिनर पार्टी है, मैं वहां जाने के लिए रेडी हो रहा हूं और मैं कल आपके साथ इस बारे में सदन में बात करता हूं। जो इंसान कल के लिए, मतलब आज के लिए मीटिंग स्केड्यूल करते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, जयराम रमेश से ये कहते हैं कि सदन में आपसे मैं कल बात करूंगा, वो इस्तीफा कैसे दे सकता है। फिर धनखड़ साहब और उनकी पत्नी, क्योंकि वो अक्सर जहां भी जाते हैं अपनी बीवी को हमेशा साथ में ले जाते हैं, दोनों तैयार होते हैं, दोनों रेडी होते हैं। अब निकलने के लिए वो तैयार ही थे। ऐसे में ठीक 8:30 बजे के करीब, समय पूरी तरीके से निर्धारित नहीं है, लेकिन 8 से 8:30 के बीच फोन की घंटी बजती है। धनखड़ साहब फोन उठाते हैं। उधर से जो खबर है, जो सूत्रों के हवाले से खबर बाहर आई है, कुछ बड़े पत्रकारों ने इस पर मुहर भी लगाई। उन्होंने भी ये दावा किया कि कॉल दरअसल मोदी या शाह ने नहीं किया। कॉल के उस पार जो है वो जेपी नड्डा थे और वो कहते हैं कि आलाकमान आपका इस्तीफा चाहते हैं। वैसे पीएम का कद जो है वो उपराष्ट्रपति से कम है, तो मोदी किसी भी सूरत पे उपराष्ट्रपति से, जगदीप धनखड़ से इस्तीफा नहीं मांग सकते और ना ही
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस्तीफा मांग सकती है, लेकिन फिर भी इस्तीफा मांगा गया अनऑफिशियली और उनसे कहा गया कि या तो आप इस्तीफा दे दीजिए वरना एनडीए के सांसद सदन में वोटिंग के जरिए आपको कुर्सी से हटा देंगे। हमारे पास इतने सारे सांसदों की हस्ताक्षर है, यानी जिस कोरे कागज में साइन करने की बात चल रही है ना, सांसदों से हस्ताक्षर करवाने की चर्चा हो रही है, जिस खबर को सबसे पहले पार्लियामेंट कवर करने वाली आज तक की पत्रकार मौसमी ने ब्रेक किया कि धनखड़ के इस्तीफे से पहले वरिष्ठ भाजपा के नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालय में लगातार आते जाते दिखे और सूत्रों के अनुसार उन्होंने ये बताया कि एक बीजेपी सांसद ने तो नाम ना बताने के शर्त पर यह कह दिया कि उनसे सफेद कागज पर हस्ताक्षर करवाया गया। सिर्फ उनसे नहीं, कई सांसदों से हस्ताक्षर करवाया गया जिन्होंने इस बात को बता दिया, बोला बस मेरा नाम मत लीजिएगा। तो एक तरीके से वही कोरे कागज का डर दिखाया गया, वही हस्ताक्षर जितने भी सांसदों ने किया था उसी का डर दिखाया गया। धनखड़ से यही कहा गया कि सदन में सांसदों की वोटिंग से आपको जबरदस्ती हटाने की क्षमता हम रखते हैं, इससे बेहतर है कि आप खुद रिजाइन करें क्योंकि आपके खिलाफ तमाम सांसदों का हस्ताक्षर हमारे पास है। तो धनखड़ साहब ने इज्जत के साथ ही इस्तीफा देने का फैसला लिया। उनके जगह पर कोई भी होते तो यही फैसला लेते। जबरदस्ती उस कुर्सी पर बैठना मतलब दूसरे दिन बेइज्जत होना उन्हें पड़ता सदन में, राज्यसभा में। अब मोदी की नाराजगी के पीछे कई वजह है, उस पर बहुत विस्तार से स्टोरी में चर्चा नहीं करूंगी। काफी लंबे समय से मोदी शाह इस प्लानिंग में थे, क्योंकि ये एक दिन का डिसीजन नहीं है कि धनखड़ साहब ने आज कुछ कर दिया चलो शाम को इस्तीफा दो, ऐसा नहीं होता है। काफी लंबे समय से मोदी शाह इस प्लानिंग में थे कि धनखड़ को हटाया जाए, क्योंकि वो मोदी शाह और धनखड़ के बीच ऐसा कुछ हुआ है जिस पर मोदी शाह नड्डा के खिलाफ इस बार सदन चलाने का मन धनखड़ साहब ने बना लिया था। और पहले ही दिन उसका नजारा भी हमें देखने को मिला कि किस तरीके से उन्होंने, जब हमेशा वो बचाव का काम करते हैं, उन्होंने नड्डा को जितना ना बोलने का मौका दिया उससे कहीं ज्यादा मौका उन्होंने राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया, जो पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप ने जिस तरीके से ट्रेड का डर दिखा करके सीज फायर किया, इन तमाम मुद्दों पर लगातार सवाल करते रहे। लगातार सवाल सरकार से मल्लिकार्जुन खड़गे पूछते रहे और उनका माइक बिना बंद करे उन्हें पूछने का मौका जगदीप धनखड़ ने दिया। एक तरीके से जगदीप धनखड़ ने भी कल दिखाया था कि जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं, चाहे तो मोदी सरकार की पोल पट्टी वो वहां बैठ करके खोल सकते हैं। मामला काफी पुराना है, लेकिन कल जगदीप धनखड़ ने मोदी को दिखाया कि ये सेशन आपके लिए, ये पार्लियामेंट सेशन इस बार हम आसान तो आपके लिए कतई नहीं करने वाले। जिसके बाद 8:30 बजे एक फोन कॉल, एक तरीके से एक फोन कॉल उपराष्ट्रपति के घर पर एक कॉल जाता है, उन्हें कॉल घुमाया जाता है और उनके पास 2 ऑप्शंस रखे जाते हैं, जिनमें से उन्होंने इज्जत के साथ खुद ब खुद इस्तीफा देने का फैसला लिया। फिलहाल दोस्तों, इस खबर की पुष्टि करना मतलब थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि ये अंदर खाने की खबर है। हर कोई जिससे भी बात करने की कोशिश कर रही हूं वो यही कह रहा है कि अदिति, किसी भी बात की पुष्टि करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर एक तबका एक एक फैक्ट्स को सामने रख रहे हैं। लेकिन हाँ, सिंधिया के घर पर कल एक डिनर पार्टी है, मतलब पार्टी का इंतजाम किया गया था जहां खुद धनखड़ साहब पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही इस्तीफे का ये सारा खेल हो जाता है, तो वहां वो पहुंच नहीं पाते। अब 7:30 बजे जब जयराम रमेश ने तो इसके बारे में बतलाया कि 7:30 बजे मैंने उन्हें कॉल किया और उन्होंने कहा कि कल जाकर के मैं तुमसे मिलूंगा, आपसे मैं बात करूंगा और हम लोग चर्चा करेंगे इस पर, कल सदन में मिलते हैं। ये कहकर उन्होंने 7:30 बजे जयराम रमेश का फोन रखा और फिर 9:25 पर इस्तीफे का ऐलान, जिसके बाद सिंधिया के घर पर जो डिनर पार्टी रखी गई थी वहां वो शिरकत भी नहीं करते हैं। तो अंदर खाने की खबरें जो है, सांकेतिक भाषा के जरिए अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो खबर यही है कि नड्डा का एक कॉल जाता है और उसके बाद उनके साथ, यानी हमारे माननीय उपराष्ट्रपति, माफ कीजिएगा पूर्व उपराष्ट्रपति के साथ खेला हो जाता है। इस विषय पर
आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों को, अंदर खाने की खबरें इसी तरीके से पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।